नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। साइक्लोन यास का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में तूफान आज भी जारी है। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार की ओर से तलब किए जाने पर बंगाल की सरकार ने आपत्ति जाहिर की है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने इस चिट्ठी में कई नियमों और संविधान का हवाला देते हुए चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर को गलत करार दिया है। ममता ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार इस संकट के समय में अपनी चीफ सेक्रेटरी को नहीं छोड़ सकती और इसी के साथ में अपनी बात भी उन्होंने चिट्ठी में और भी कई मुद्दे लिखे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से साइक्लोन यास को लेकर बंगाल में बैठक का जिक्र किया है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ममता ने इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी पर भी सवाल व्यक्त किए थे। ममता ने लिखा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मीटिंग में किसी विधायक का होना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को आपको बता दें कि दिल्ली हाजिर होने के लिए कहा था। अल्पन को सोमवार सुबह 10 बजे तक दिल्ली में पहुंचना था, लेकिन वो सोमवार को नहीं पहुंचे और बंगाल में ही अपने काम में जुटे रहे। अब केंद्र सरकार अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि नियमों के मुताबिक अगर अफसर को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद होता है तो केंद्र का फैसला ही माना जाता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में हुई साइक्लोन यास के मसले पर मीटिंग में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय पहले तो काफी देरी से पहुंचे और उसके बाद चंद मिनटों में ही निकल गए। इसी के बाद केंद्र ने चीफ सेक्रेटरी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया, जिसको लेकर अब सियासत लगातार जारी है। इन तमाम चीजों को लेकर लगातार विवाद जारी है और इसके साथ ही जहां पर बंगाल राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं केंद्र इस पूरे मामले को लेकर नियम की बात कह रहा है। तो आपको बता दें कि बंगाल में सियासी तूफान लगातार जारी है, लेकिन वहां का जो यास तूफान था वो खत्म हो चुका है। उसका असर आज भी देखने को मिल रहा है और खासतौर पर सियासी तौर पर जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर देरी से पहुंची थी, ऐसे आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए गए थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो देरी से नहीं पहुंची, बल्कि उन्हें देरी से वहां पर पहुंचने के लिए इजाजत दी गई। उन्हें देरी से बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर देरी से पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ में जब वहां पर पहुंची तो 20 मिनट तक उनके हेलीकॉप्टर को नीचे उतरने की इजाजत नहीं दी गई और इसके साथ ही बहुत देर तक उन्हें सिक्योरिटी ने रोक कर रखा। इस तरह की तमाम जो आरोप उन्होंने लगाए, साथ में जिस तरीके से केंद्र ने कार्रवाई की है, सीएस को दिल्ली बुलाया था, आज दोपहर को उन्हें रिपोर्ट करना था, सोमवार 10 बजे तक उन्हें रिपोर्ट दिल्ली में करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर भी अब सियासत गर्म हो चुकी है और लगातार सवाल एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 राज्यों का दौरा किया था। पहला राज्य उड़ीसा था, वहां पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने तमाम अधिकारियों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी के साथ में समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दूसरी बैठक होनी थी पश्चिम बंगाल में, लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देरी से पहुंची, इस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए। और साथ में आपको यह भी बताते चले कि पीएमओ ने जो जानकारी दी, उनका दावा यह था पीएमओ का कि मुख्यमंत्री वहां देरी से पहुंची और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार करना पड़ा और जब प्रधानमंत्री को वहां इंतजार करना पड़ा फिर भी मुख्यमंत्री नहीं पहुंची, तो उसके बाद राज्यपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री और साथ में वहां पर शुभेंदु अधिकारी जो कि नेता प्रतिपक्ष है बंगाल के, उनके साथ बैठक करने का सिलसिला शुरू कर दिया। और इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खासतौर पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके से वहां पर किसी के साथ में किसी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली कि वहां पर नेता प्रतिपक्ष बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा हो। लेकिन आज आखिरकार बंगाल में जब यह बैठक हो रही है तो यहां पर नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, तो इस तरह के तमाम जो आरोप प्रत्यारोप थे और उसके साथ ही जो सियासी जो घमासान था, जो सियासी तूफान था, वो उसके साथ ही तेज होता चला गया और अब यह तूफान और तेजी के साथ में रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाल में सीएस को यानी कि मुख्य सचिव को दिल्ली तलब किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और वो अभी भी दिल्ली नहीं पहुंचे हैं। आज उन्हें सोमवार दोपहर तक उनको रिपोर्ट करना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे और इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों जो केंद्र के आदेश के बावजूद एक सीएस वहां पर नहीं पहुंचता है,
क्यों आखिरकार बंगाल सरकार ने उनको रिलीव नहीं किया है। तो कई तरह के आरोप हैं, लेकिन साथ में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बेहद महत्वपूर्ण पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से एक बार फिर से इस आदेश पर पुनर्विचार करने की अपील की है। और इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं टीएमसी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में जो समीक्षा बैठक थी उसके बाद में उन्होंने एक्शन लिया कि वहां पर ना तो मुख्यमंत्री पहुंची ना ही अधिकारी पहुंचे। अब आपने पत्र लिखा है, पहले पत्र को लेकर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? एक बार फिर से अपील की गई है कि अपने आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। पहली बात तो मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर चुका हूँ, मैं बता चुका था अभी 2 दिन पहले ही आपके साथ इस बारे में बात हुई थी कि क्या वजह थी कि ममता बनर्जी अपने टाइम से नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद जो है अपन जो जी हैं मुख्य सचिव, वो कहाँ के जो है चीफ सेक्रेटरी हैं, बंगाल के हैं या देश के हैं? पहली बात जो है आइए से जरूर देखिए, जब वो उनको जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की दे रखी हुई है तो उनका प्रोटोकॉल जो है मुख्यमंत्री के साथ बनता है कि मुख्यमंत्री के साथ वो रहे। क्योंकि फिर जबरदस्ती जो है आप प्रशासनिक अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, उसको जो है खींचतान कर रहे हो और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे, तरीके से कहते हैं दुर्व्यवहार करना। कि जब किसी के साथ, जब वो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो उनका जो प्रोटोकॉल बनता है, सिस्टम बनता है, वो ममता दीदी के साथ उनका जहां दौरा हो रहा है वहां बनता है, ना कि प्रधानमंत्री की हाजिरी लगाना। अब इनके साथ असल बात क्या है कि आज ये हालत हो गई है कि अगर आपको वाह मोदी अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है या तो आपको सस्पेंड कर देंगे या आपको ट्रांसफर कर देंगे और कोई आम आदमी होगा तो उसको गिरफ्तार कर लेंगे। ये तो आपने दिल्ली में भी देखा है कि पोस्टर लगा दिया तो उनको गिरफ्तार कर दिया गया। चक्रवर्ती जी, एक नियम ये भी है ना कि केंद्र अगर अपने अधिकारियों को बुलाता है, रिपोर्ट करने के लिए बोलता है, तो अधिकारियों को जाना होगा और मुख्य सचिव केंद्र के अधीन में आते हैं। पहली बात ठीक है, मैं आपने कहा केंद्र के अधीन में आते हैं, मैंने क्या कहा, जिम्मेदारी जब उनको मुख्य सचिव बनाया गया तो कहां के लिए बनाया गया था? पश्चिम बंगाल के लिए बनाया गया था, तो जिम्मेदारी उनकी पश्चिम बंगाल की बनती है, पहली चीज। दूसरी बात, वो उनका रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक। रिटायरमेंट होने के बाद उनसे एक्सटेंशन किसने मांगा था? केंद्र सरकार ने नहीं मांगा था, उनसे एक्सटेंशन मांगा था ममता दीदी ने मांगा था, 3 महीने के लिए उनको एक्सटेंशन दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने जब उनको एक्सटेंशन दे दिया कि अगले 3 महीने तक आप मुख्य सचिव रहेंगे, तो उनको वापस बुलाने को, अचानक वापस बुलाने का कारण क्या था? सिर्फ ईगो प्रॉब्लम, क्योंकि वो वहां पे हाजिरी लगाने, डंडा लेके हाजिरी लगाने नहीं पहुंचे। यस सर, ये मोदी जी हम आ गए हैं, वो हाजिरी नहीं लगाना। आज इनके साथ ये हालत हो गई है कि आप यसमैन बनकर के अगर आप नहीं रहते हैं देश के अंदर, तो आपकी इस देश के अंदर जीने का कोई हक नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आपकी जय जयकार है, आप अगर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है तो आपकी जो है कहीं कोई पूछ नहीं है। आपने देख लिया है कि जैसे नड्डा जी जो है, मैंने पहले कहा था कि जैसे नड्डा जी है बंगाल चले गए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन देश में इतने लोग, लाखों लोग मर गए, उनको देखने के लिए वो कभी किसी अस्पताल में नहीं पहुंचे। तो ये तो हालत है, देश की हालत इस समय हिटलर सही चल रही है। अच्छे दिन सर, वो भी तमाम बातें हैं, उनको लेकर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन एक बात मैं समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि आखिरकार अब अधिकारी पर विवाद की जरूरत क्या है? अगर केंद्र बुलाता है तो आप रिलीव कर दीजिए। आपने यकीनन इसमें पत्र में भी ममता बनर्जी ने अपना जिक्र किया इस बात को लेकर, तो उनको रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा बताइए कि अलापन जी, ऐसा कौन से महत्वपूर्ण अधिकारी है जो रिटायर होने के बावजूद केंद्र को अचानक जरूरत पड़ी, उसी दिन जरूरत पड़ गई, ऐसा कौन सा कारण है जो इंसान रिटायर हो रहा है और जिनसे ममता दीदी ने रिक्वेस्ट करके उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिलवाया था? तो ऐसा अचानक हुआ क्या कि उनको उसी दिन जरूरत पड़े? देश के सारे आईएएस इस समय खत्म हो चुके हैं, केवल एक ही बचा वो आप कह रहे हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई हुई थी? ये बिल्कुल पूरी तरीके से बदले की भावना की कार्रवाई है और पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए कार्रवाई है, और इसमें कहीं कोई सिर्फ राजनीति है और इनके अलावा राजनीति और चुनाव के अलावा इनको कुछ नहीं आता है, कोई काम नहीं आता, सिर्फ चुनाव, राजनीति। और कैसे अपने विपक्ष को जो है उसको बंद कर दे, उसको ढक्कन लगा दे उसके ऊपर, ये इनका एक केवल चाल है और कुछ नहीं है, केवल चाल। लेकिन आज पत्र में उन्होंने, ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि कई धाराओं का उन्होंने, संविधान की तमाम तरह की बातों उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है और एक तरफा कार्रवाई है। तो ऐसे में अब केंद्र के पास पे अधिकार है, क्योंकि अधिकारी वहां नहीं पहुंचा,
रिपोर्ट करने। अब ऐसे में केंद्र कार्रवाई करेगा, फिर विवाद तेज होगा। हाँ बिल्कुल कार्रवाई करें, हम तो कहते हैं कार्रवाई करें, करके देखिए एक बार, ठीक है ना। फिर देखिए पहली बात तो ये है कि कानून के ऊपर ममता दीदी से ज्यादा अभी जो है अमित शाह जी को या केंद्र के किसी को भी नॉलेज नहीं है। ममता दीदी अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके पास कैसे कैसे अधिकार हैं और क्या क्या वो कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कुछ नहीं, बस कार्रवाई तो करे ना, हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो, अब बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। अगर केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है तो कार्रवाई करे वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसको कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, हम देखेंगे। लेकिन संजय जी, आखिरकार क्या ये जानबूझकर विवाद पैदा किया जा रहा है, चाहे बंगाल की तरफ से हम कहें या केंद्र की तरफ से? अभी वक्त है समाज का, वहां पर तमाम जो लोग परेशान हैं, चाहे कोरोना से पीड़ित हो या फिर यास तूफान से पीड़ित हो। जी 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 जी, ये पूरी तरीके से एक पक्षीय कार्रवाई है, टोटल देश का ध्यान बटाने में, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने में। तो जैसे जैसे जिस तरीके से कल मेरे पास एक वीडियो आया था कि लाश को जो है आपके पुल के ऊपर से बारिश हो रही तो पुल के ऊपर से बहाया जा रहा अस्पताल से, पीपीटी किट पहने हुए जो है कर्मचारी उनको बाहर है। बलरामपुर उत्तर प्रदेश का मामला है सर, उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। लेकिन संजय जी कार्यवाही जी नहीं, लेकिन एक बात, क्योंकि जो लोग हैं वो भी ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार नाक का सवाल क्यों बनाया जा रहा है। आखिरकार एक अधिकारी के लिए नाक का सवाल क्यों बनाया जा रहा है? अगर केंद्र बुलाता है, केंद्र रिपोर्ट करने के लिए बोलता है, तो उनको रिलीव क्यों नहीं किया जाता? असल बात हुआ क्या है कि ये क्योंकि इतनी जबरदस्त ऐसी हार ये सोच नहीं पाए। ये असल बात जो दिवा स्वप्न देखते हैं ना कि अचानक किसी राज्य के लिए गृह मंत्री जी खड़े हो जाते हैं, अब की बात दिल्ली में 60 पार, तो अब की वहां पे जो है 200 पार, कभी वहां 300 पार, दिवा स्वप्न देखते हैं। अभी देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक दिवा स्वप्न फिर देखेंगे, ठीक है ना। अभी कहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए अब की बात जो है 400 पार, तो ये दिवा स्वप्न ये देखते हैं और उसके बाद जो है अपने सारे घोड़े खोल देते हैं। जिनको कहते हैं ना, ये चाणक्य वाणक्य कुछ नहीं है, इनके पास केवल मैन पावर है, इनके पास पैसा है, इनके पास जो है आपका केंद्र सरकार की ताकत है, और ये उसी ताकत के दम पे ये साम दाम दंड भेद हर तरीके से कोशिश करके इसको जीतने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश का उदाहरण है, कर्नाटक इसका उदाहरण है, बंगाल में तो ऐसा कुछ संबंध नजर आता नहीं है। बंगाल में तो ऐसा कुछ नजर आता नहीं, फिर ये विवाद क्यों? ऐसा है ना कि बंगाल एक ऐसा पॉइंट है इनका जो इनका सबसे बड़ा नासूर बन गया है। क्योंकि आपने भी आपको भी अच्छे कि आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपको भी पता होगा कि 2019 में जब बीजेपी दोबारा चुनाव जीत करके आए थे तो अमित शाह जी ने पूछा गया था कि आपका तो अब ये स्वर्ण काल चल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला था कि जब तक हम पश्चिम बंगाल को जीत नहीं लेते हमारा स्वर्ण काल नहीं माना जाएगा। तो पश्चिम बंगाल में इन्होंने अपने सारे घोड़े खोले, सारे दांव लगाए, बाहर से कार्यकर्ताओं की भीड़ बुला करके इन्होंने लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़ बुला कर इनको रैली करवाई। इन्होंने 800 एमएलए एमपी जो पूरे देश भर से बुला करके इन्होंने करवाया। प्रधानमंत्री जी के 22 रैली करवाई, 50 रैली अमित शाह जी ने खुद किए, जेपी नड्डा ने खुद किया, सारे केंद्रीय मंत्री ने खुद किया। केंद्रीय मंत्रियों को इन्होंने चुनाव, लेकिन ये तो सर हर राज्य में इसी तरीके से हर राज्य में इसी तरीके से प्रचार करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ नेहा शालिनी दुआजी भी जुड़ चुके हैं। ठीक है संजय जी, मैं रुक करूंगा, एक कमेंट उनका भी ले लेता हूं, उसके बाद संजय जी आपका भी रुक करूंगा। सबसे जी कितना केरल में कितना किया था ये बताइए, उन्होंने तमिलनाडु में कितना किया था ये बताइए, उन्होंने पुडुचेरी में कितना यात्रा की? ठीक है, नहीं ठीक है। नेहा शालिनी दुआजी आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। और नेहा जी, पहला सवाल ये लेना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल को क्या टारगेट कर रखा है केंद्र सरकार ने? वहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो बदले की भावना से क्या अधिकारी के ऊपर एक कार्रवाई की गई? कि वहां की मुख्यमंत्री होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, और वहां पर जो अराजकता और जो हिंसाएं हो रही हैं उस पे जब भी रिपोर्ट मांगी जाती है, चाहे महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी तब नहीं भेजी इनके सचिव ने, चाहे केंद्र की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई तब नहीं इन्होंने दी, मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई तब नहीं इन्होंने दी। तो ये किसी भी धनखड़ साहब की तरफ से जो राज्यपाल है उनकी तरफ से मांगी गई कि रिपोर्ट भेजिए तो नहीं ये देते। जब ये कुछ नहीं सुनते केंद्र का, तो केंद्र को बार बार लोगों की डिमांड आ रही है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हमारे ऊपर हिंसाएं हो रही है, हमें मारा जा रहा है, चुन चुन के टारगेट करके लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं और फिर उनकी हत्याएं कर दी जाती है। नहीं दुआजी देखिए, ये दुष्कर्म की जो घटना है, ये दुष्कर्म की जो घटना है इसको लेकर साफ कर दिया गया है, पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। नहीं ये आरोप प्रत्यारोप है। लेकिन नेहा शालिनी दुआजी, मैं अधिकारी पर आना चाहूंगा, अधिकारी पर ही मैं आना चाहूंगा और सवाल ये करना चाहूंगा कि अगर इतनी ही तमाम तरह की खामियां थी तो 4 दिन पहले उनके सेवा को बढ़ाने का फैसला क्यों हुआ? क्यों नहीं भेजी?
इनके जो सचिव हैं उनको रिपोर्ट कहा गया ना, जो लोगों ने ये सब किया है, अत्याचार करे नेहा शालिनी दुआजी, उनमें इतनी ही खामियां थी तो केंद्र सरकार ने 4 दिन पहले उनके कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला क्यों लिया? अरे कोई कार्यकाल को बढ़ाने का नहीं बोला गया कि लाइए दिए, झूठे भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। कोई नहीं, उनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कार्यकाल बढ़ाना चाहिए इनका 3 महीने का, 4 महीने का, उसके बाद आप लोगों ने ना इजाजत दी। बनर्जी कह रही है ना, ये ममता बनर्जी चाहती है। क्यों? क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं देना चाहती। इनकी सरकार अगर रिपोर्ट भेज दे, एसआईटी जो बैठी है, जो इन्होंने जो भी टीम गठित की होगी राज्य सरकार ने, तो ये बदले की भावना से कार्रवाई नहीं थी। ये बदले की भावना तो इनके मतलब ये मारते ही रहे और केंद्र पूछे भी ना इनसे कि पश्चिम बंगाल में हजारों लोग जो मर रहे हैं, टारगेट कर करके मर रहे हैं, वो कोई ऐसे ही नहीं मर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर करके हत्याओं के जरिए हत्या कर करके मारा जा रहा है। तो पूछे भी ना केंद्र क्या इनसे, इनके अधिकारियों से पूछे भी ना। अगर पूछे तो ये लोग गालियां देते हैं, तब ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, तब ये भ्रम फैलाते हैं, जाके सीबीआई के दफ्तर को घेर लेते हैं, वहां पैरामेडिकल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है उनके ऊपर हमला करवाते हैं, पथराव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, वो हमने तस्वीरें दिखाई हैं, वो घेराव की भी दिखाई है। हमने ये भी दिखाया कि किस तरीके से वहां पे अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के ऊपर भी कुछ लोगों के ऊपर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, उनका कहना है कि ये कोई बदले की भावना की कार्रवाई नहीं है, बल्कि पुराने दौर से जिस तरीके से हिंसाएं हुई, रिपोर्ट मांगी गई लेकिन रिपोर्ट नहीं भेजी गई, चाहे राज्यपाल ने मांगी हो, महिला आयोग ने मांगी हो या फिर गृह मंत्रालय ने मांगी हो, तो कार्रवाई उन तमाम चीजों को देखते हुए उनको तलब किया गया है। पहली बात तो आपने जो सवाल पूछा उसके बारे में इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। पहले ये बताइए कि अगर रिपोर्ट ना भेजी गई होती तो क्या ऐसा होता कि 3 महीने की एक्सटेंशन केंद्र सरकार देती? पहली बात। दूसरी बात, राज्यपाल तो एक बीजेपी का एजेंट बन करके खुद ही बैठा हुआ है। आप भी अनुभवी आदमी, कम से कम नहीं, राज्यपाल बहुत सम्मानजनक पद है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल जो बात सच है वो बात सच है। उनका डेली का पिछले 3 साल का उनका रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वो सुबह शाम आपका नाम संजय चक्रवर्ती है, आपका नाम संजय चक्रवर्ती है मैडम, आपका नाम संजय चक्रवर्ती है। नेहा जी, पर गलत संजय चक्रवर्ती, तो आप बोलिए। नहीं संजय जी, आप ही का मैं रुक करना चाहूंगा, मैं समझने की कोशिश ये करना चाहूंगा। वो कह रही हैं कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं है, तो फिर ये विवाद क्या जानबूझकर पैदा किया जा रहा है? ये जानबूझ के, मैंने आपको अभी बताया, ये जानबूझ के क्या पैदा किया जा रहा है। ये हार को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसा बुरा हार पिछले 7 सालों में देखा नहीं। इनको ईगो में चोट पहुंचा है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसका सीधा रुख वहीं का करते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई थी वो टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र से 2 दिन का, जो केंद्र ने 2 दिन का समय मांगा है कोर्ट से, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि सीबीएसई की 12th की परीक्षाओं को लेकर लगातार जो संशय है वो अभी भी बरकरार है। कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, उम्मीद की जा रही थी इसको लेकर कोर्ट कोई फैसला लेगा, लेकिन अब केंद्र ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि 2 दिन का वक्त केंद्र को दिया जाए, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कोई फैसला हो पाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 दिन का हमें समय चाहिए। जस्टिस खान विल्कर ने केंद्र से कहा कि आप एक फैसला जरूर लें, लेकिन जल्द ही लें, लगातार, क्योंकि 1.5 करोड़ से ज्यादा जो छात्र हैं वो इंतजार कर रहे हैं। FICCI ने केंद्र से परीक्षा रद्द करने की जो मांग की थी, अगले 2 दिन में केंद्र सरकार परीक्षाओं को लेकर कोई फैसला लेगी कि किस तरीके से परीक्षाएं होनी है, 12वीं की परीक्षाएं की जानी है या नहीं कराई जानी है। तो फिर से चर्चा का रुख करते हैं। मैं एक बार फिर से दुआ जी आपका रुख करना चाहूंगा, नेहा शालिनी दुआ जी की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ बदले की भावना से है, बदले की भावना से कार्रवाई ना होती तो, जब इतनी खामियां होती तो उनका एक्सटेंशन करने की जरूरत ना पड़ती, उनके कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत ना पड़ती। हम भी कह सकते हैं ये बदले की राजनीति है कि जिन जहां से बीजेपी जीती है उसी जगहों के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्याएं। अरे कहां पुरानी बातें लगातार बोली चली जा रही है, फालतू की बातें बड़ा गरीब की। नेहा शालिनी दुआ जी, नेहा शालिनी दुआ जी, हमेशा वो एक ही ढंढोरा पीटती है, जितनी जांच चल रही है उसको लेकर कमेटी जांच कर रही है। अपडेट रहता है नहीं। नेहा जी, हजम नहीं कर पा रहे कि 10 साल में, पिछले 10 साल से ये राज वहां कर रहे थे और 70 सीटें, 3 से 70 सीटें, 75 सीटें भाजपा की कैसे आ गई हैं? ये प्रॉब्लम, ये हजम नहीं कर पा रहे। हमारी जो अच्छा काम हमने किया है, जनता ने हमें स्वीकारा है, ये इनको हजम नहीं हो रहा। इनको ये लग रहा है कि हमें पूरी सीटें मिलनी चाहिए थी, तो ये इनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वाली बातें मतलब
बात होती है, कैसे प्रवक्ता बना दिया जाता है। नहीं देखिए, नहीं ठीक है, कैसी बात हो रही है कि तारीख को जीत सकता है। नहीं ठीक है, वो अपनी बात करें, आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन इस तरीके से जीती है क्या? नहीं कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सारी चीजें ऐसी कैसी बातें बोल रही है? मैं रुक आपका करूंगा तो आप जवाब देना, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं। देखिए आप भी हमारे लिए सामान्य नहीं, अजीब भी हमारे लिए सामान्य है, लेकिन नीरज शालिनी द्वाजी सवाल पे रहना चाहूंगा। मैं ये कहने की कोशिश ये लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से संजय जी ने भी कहा कि अगर उनमें इतनी ही खामियां थी तो उनका कार्यकाल बढ़ाने का फैसला क्यों लिया गया, क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के जो वहां पर समीक्षा बैठक थी उस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने के लिए इतनी देरी से पहुंचे, उसके बाद ही एक्शन लिया गया। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको रिपोर्ट नहीं भेजेंगे तो हम भी तो कुछ करेंगे। नहीं उसी दिन क्यों कार्रवाई, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था उसी दिन कार्रवाई क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? ये तमाम खामियां तो पहले से, ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। देखिए ये हमने बहुत बार इनसे रिपोर्ट मांगी, बार इनसे रिपोर्ट मांगी, पिछले 1 महीने से रिपोर्ट ही मांग रहे हैं। जिस दिन 2 मई से ये जीते हैं उसके क्या बाद बीजेपी और टीएमसी या फिर यूं कहें कि केंद्र बनाम राज्य सरकार के चलते वहां की जनता भुगत रही है? वहां की जनता तंग आ चुकी है इनके अत्याचार से, और वो कह रहे हैं वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए। आप देखिए शालिनी द्वाजी, केंद्र बनाम राज्य में, केंद्र बनाम राज्य में, केंद्र बनाम राज्य में अभी जो है भारी बहुमत जो है जीत करके आई है, और अभी जो है ठीक है हो गई है। बहुत बढ़िया, क्या भैया हम मान गए बीजेपी के प्रवक्ताओं, आप लोग को मान गए, बड़े ही आप लोग कमाल के लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं। संजय चक्रवर्ती ठीक है, बदले की राजनीति करेगी तो क्या करेंगे? केंद्र सरकार को हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा ना। आप वहां की जनता को आश्वस्त कीजिए कि आपकी जान हमारे लिए कीमती है, तो केंद्र को कोई जरूरत नहीं है बीच में हस्तक्षेप करने की। ये लोग ये नहीं करते, वहां के लोग मर रहे हैं, वो आके दुहाई दे रहे हैं कि मारने वाले ही वही है, टीएमसी वाले हैं, तो हम किसको दुहाई इसको लेकर जांच चल रही है, इसको लेकर कमेटी बना रखी है। विवाद ये है कि आखिरकार एक अधिकारी के लिए नाक का सवाल क्यों बना रखा है केंद्र ने, क्यों एक अधिकारी के पीछे लगे हैं? क्या ये जानबूझ करके राजनीतिक तौर पर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आपने मुझसे पूछा है जी? नहीं, हाँ जी, किससे पूछा है? जी देखिए, अगर हमारे को सचिव जी पूरी जो रिपोर्ट मांगी गई है दे देते, वो ना तो उन्होंने ये प्रोटोकॉल माना कि जब प्रधानमंत्री जी वहां गए तो आपने देखा होगा ममता दीदी वहां नहीं पहुंची, 1 घंटे तक उनको वेट कराए, उसके बाद ब्लेम किया कि मुझे वेट कराई 20 मिनट से 30 मिनट हो गए, 30 मिनट से आप 1 घंटा कह रही हैं। कह तो रहा है, इनको कोई चीज की अपडेट नहीं, कोई चीज की जानकारी नहीं। जी ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का पद कुछ नहीं है। फिर वो ये भी बयान करती है इनकी मुख्यमंत्री कि प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमेशा नहीं आ सकती, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं जी, वो विवाद खत्म हो चुका है। विवाद ये है कि आखिरकार एक अधिकारी के लिए नाक पर सवाल क्यों बन चुका है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। संजय जी, रुख में फिर से आप ही के लिए करना चाहूंगा। चलिए, केंद्र नाक का सवाल बना रही है तो क्यों आखिरकार जो राज्य सरकार है वो इसको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाती? क्यों एक अधिकारी के लिए नाक का सवाल बना रखा है? देखिए, कल भी आपने अगर ममता बनर्जी का आपने अगर इंटरव्यू सुना होगा तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, जी सुना था, अपने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए मैं मोदी जी के पैर भी छू सकती हूँ, कहा था ना उन्होंने, यहाँ पे मैं उनके पैर भी छू सकती हूँ। और किसी भी चीज को उन्होंने कहा, एसपीजी ने उनको जो है बाकायदा कहा था प्रधानमंत्री का प्रोग्राम 1 घंटा डिले हो चुका है, जिसकी वजह से, क्योंकि जस्ट 48 घंटा पहले ही उतना भयानक तूफान आया था, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी का इंतजार करना, प्रधानमंत्री जी को बाकायदा उन्होंने रिपोर्ट कर दिया था उनके आज्ञा से। उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं उनकी आज्ञा से मैं दीघा गई हुई थी, सारी बातें खुल करके अपना पक्ष उन्होंने रखा, हम कैसे वहां पे दीघा गए हुए थे, और उनसे कहा था कि मैं आपसे मुलाकात करूंगी, और प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, ऐसा कि नहीं कि उन्होंने मुलाकात हाँ, वो तमाम चीजें थी। लेकिन संजय जी, अब अधिकारी के लिए, अधिकारी सीएस है, मुख्य सचिव हैं, यकीनन आपके बंगाल के लिए बहुत जरूरी होंगे, लेकिन वो नाक का सवाल क्यों? क्योंकि जो बाकी लोग देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जानबूझकर ये विवाद पैदा किया जा रहा है। नाक का सवाल केंद्र सरकार ने इसको बना रखा है सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए और अपने अहंकार को छुपाने के लिए। अच्छा, आपको याद होगा कि रामायण में सीते में लंकेशु का जो एक घमंड था, वो घमंड उनका टूटा, उसी तरह के इनके यहाँ पे आ गया। वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, मोदी जी खुद ही अपने आप को वाह वाह करने लगे, और वो वाह वाह जो है, इनका एक घमंड जो है ये टूट रहा है। मोदी है तो मुमकिन है का जो मैजिक है वो पश्चिम बंगाल में चकनाचूर हो गया है।
और एक हार पचा नहीं पा रहे हैं। ये दर्द जो है इनको इतना ज्यादा साल रहा है कि अब ये छोटी छोटी बातों को ये मुद्दा बनाएंगे अपने हार को छुपाने के लिए और देश की जनता का ध्यान छुपाने के लिए। सारी हरकतें इसकी हो रही है सिर्फ इस वजह से हो रही है कि देश की जनता का ध्यान बटे और अपने हार को, अपनी टीस को, अपने दर्द को कैसे छुपाएं, इसकी सारी कोशिशें ये करने की कर रहे हैं। अभी ऐसे ठीक है संजय जी, नेहा जी भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें। नेहा जी का कमेंट इस बात पर भी लेना चाहेंगे, नेहा शालिनी दुआ जी, कि वहां उसी दिन ओडिशा में भी बैठक हुई थी, वहां पर आपके ना तो नेता प्रतिपक्ष थे, ना वहां पर इस तरीके का कोई विवाद हुआ। आखिरकार बंगाल में ही क्यों विवाद इस तरह के होते हैं, चाहे अधिकारी को लेकर हो या मुख्यमंत्री को लेकर हो? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो इन्होंने रामायण की बात कही है, तो शूर्पणखा का नाक क्यों कटा था? सिर्फ उसकी अहंकार और उसकी जिद की वजह से ये युद्ध हुआ था। वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी, दुष्कर्म करने आई थी, विवाहित जो थे श्री राम का उसने अपमान किया, लक्ष्मण का अपमान किया, इसलिए उन्होंने उसका नाक काटा। तो शूर्पणखा ने नाक की बात बना ली और कहा कि अब मैं बदला कहां से आ गए? मैंने रावण का अहंकार की बात किया कि पूरी रामायण ठीक है रामायण सुनानी आई हुई है। ठीक है, युद्ध हुआ। अरे आप बोले तो सही है, आप उदाहरण दे तो सही है। मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया कि अहंकार की वजह से अहंकार आप पूरे युद्ध का विवरण सुनाने लगे। ये न्यूज चैनल है, यहाँ पे है। नहीं ठीक है संजय जी, ठीक है। नेहा शालिनी दुआ जी, संजय जी, मैं आप दोनों को बीच में रोक रहा हूँ। देखिए, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमारी कोशिश ये थी कि आखिरकार एक अधिकारी के लिए केंद्र बनाम राज्य की स्थिति क्यों बन पा रही है, लोग समझे इस बात को, और लेकिन हमारा सारा समय इसी तरीके से निकल गया। नेहा शालिनी दुआ जी, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं। आखिरी कमेंट के रूप में ये कि क्या ये नाक का सवाल नहीं है, बस इसको लेकर लोगों को आश्वस्त कर दें ताकि इसको लेकर आप लोग भी समझें कि जानबूझकर नहीं हो रहा है। जी, जानबूझ के क्यों होगा? हम जनता के साथ है, जनता वहां त्राहिमाम कर रही है, मर रही है, और राज्य सरकार जान के हाथ पे हाथ धर के बैठी, कुछ नहीं कर रही। अभी तक आरोपियों को 2 दिन के लिए जेल करके छोड़ दिया गया कि नहीं जी, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। अधिकारी को लेकर आखिरकार विवाद क्यों? ऐसे चलता है। नहीं, सिर्फ एक अधिकारी को लेकर विवाद क्यों, वो भी उस दिन के बाद? ठीक है नेहा जी, ठीक है। संजय जी, आपका आखिरी कमेंट इसको लेकर। सर, पहली बात तो ये है कि साफ साफ समझ लीजिएगा कि ये जब भी इस तरीके से, ये पहला विवाद नहीं है और ये आखिरी विवाद नहीं है। अभी ये ऐसे विवाद बहुत सारे आएंगे और ये होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी की हार होती है तो हार होने के बाद ऐसी बुरी हार जो है 200 पार 200 पार, दीदी 2 मई दीदी गई, लेकिन फिर भी बीजेपी इसको सर जीत की तरह देख रही है, क्योंकि 70 सीटें उनको मिली हैं। बीजेपी भाई देखिए, बीजेपी तो दिल्ली में भी 3 सीटें जीती जो कहा गया। हाँ, यकीनन ये भी फैक्ट है। ठीक है सर, मैं आप दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं सर समय की कमी के चलते, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का, जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। कोशिश ये थी कि जिस तरीके से एक अधिकारी के लिए केंद्र बनाम राज्य की स्थिति बन रही है, क्यों आखिरकार इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, किस तरीके से इसका समाधान होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहे ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।